सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ में प्लेट डालने का बहुत ही आसान तरीका। मुझे कमेंट आया था कि मैम बेल्ट ब्लाउज़ में प्लेट कैसे डालते हैं, चारों प्लेट किस हिसाब से डाली जाती हैं जिससे कि परफेक्ट आ जाए, ऐसा मुझे कमेंट आया था और उनका नाम है श्रेयांशी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि और लोगों को भी अच्छे से समझ आए। तो हम बेल्ट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करेंगे बेसिक, फिर उसमें हम प्लेट डालना सीखेंगे। बहुत आसान तरीका, बहुत ही सरल तरीका। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर कोई मिस कर देता है, आर्म होल मेज़र करना। आर्म होल आपको पहले बॉडी पे ऐसे लेना है, ठीक है। इस तरह से इंची टेप को रखना है। जैसे कि मेरा आ रहा है 16 इंच। इस तरह से आपको आर्म होल चेक करना है। इसे कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो पहले इस तरह से आप आर्म होल अपना मेज़र कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 टक्स डार्ट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग, ठीक है। मुझे एक कमेंट आया था श्रेयांशी जी का, जिन्होंने मुझे नाप बताया है। 15 इंच उनका लेंथ है, चेस्ट 42 है, कमर 38 है, फ्रंट का नेक 6 है, बैक का नेक 6 है। उन्होंने पूछा है कि हम प्लेट किस तरह से डालते हैं, कौन सी प्लेट किस हिसाब से डाली जाती है बेल्ट ब्लाउज़ में। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगी, ध्यान से देखना है आपको वीडियो। तो सबसे पहले नॉर्मल हम अस्तर इस तरह से रखते हैं। मैं आपको इसमें ड्राफ्टिंग करूँगी, कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरे कस्टमर का ब्लाउज़ है, ठीक है। यहाँ से हमने सीधा एक निशान लगा लेना है ताकि हमारा जो कपड़ा है वो तिरछा है तो सीधा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जैसे तिरछा है तो उसे छोड़ देंगे। अब हमने बेल्ट ब्लाउज़ में रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करना है। तो जैसे आपका रेडी लेंथ है 15 इंच, तो यहाँ पे करेंगे 17 इंच, ठीक है। 17 इंच के बाद यहाँ से एक सीधा मार्क करेंगे और ये जो किनारी वाला हिस्सा है इसे छोड़ देंगे। किनारी वाला कपड़ा छोड़ देंगे, इसे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है 42 आपका चेस्ट साइज़ है, तो आपको लेना है शोल्डर 6 इंच का, बैक नेक 11 है, ठीक है। इस तरह से आपको 6 इंच लेना है। आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा पर ये ज़्यादा नहीं है शोल्डर, क्योंकि साइज़ भी तो 42 है ना, इसीलिए 6 इंच का लेंगे। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि आर्म होल शोल्डर कम लेना चाहिए बड़े नेक में, फिर वो उतरता है क्योंकि उसे पूरा स्पेस ही नहीं मिला। तो आपको कम नहीं लेना है, चाहे नेक की वर्थ कितनी भी रखो। फिर यहाँ से हम लेंगे आर्म होल 6 इंच का। आर्म होल का कोई हमारा फिक्स नहीं है, हमें इसे मेज़र करना पड़ता है। पहले हम बेसिक ड्राफ्टिंग लगा लेते हैं, जैसे कि 6 इंच लगा लिया हमने आर्म होल, लेकिन हम चेक करेंगे कम ज़्यादा होगा तो इसे छेड़ेंगे। ये फिक्स नहीं होता है, आप क्लियरली समझ लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट है उनका 42, तो हम 10.5 पे मार्क करेंगे। ब्लाउज़ हम फिक्स नापते हैं, जब बॉडी पे मेज़रमेंट लेते हैं तो फिक्स लेते हैं, इसमें मैं कोई लूजिंग नहीं डालूँगी, ठीक है। 10.5 पे मैंने मार्क कर दिया है, क्योंकि 42 चेस्ट है, इसीलिए 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, या फिर 3 इंच का भी ले सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो ज़्यादा मार्जिन लो, क्योंकि आपसे सिलाई में कम ज़्यादा हुआ तो मार्जिन ख़त्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 3 इंच का मार्जिन रखें, ठीक है। फिर उसके बाद मेन आता है कि भाई बेल्ट पट्टी किस हिसाब से ले, प्लेट कैसे डालें। तो पहले तो मैं ऊपर की बेसिक ड्राफ्टिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कैसे प्लेट डालनी है। तो पहले हमारा नेक बताया है उन्होंने 6 इंच का, तो हम 6.5 पे मार्क करेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ से 2.5 इंच लिया मैंने। और आपको लग रहा है कि आपके शोल्डर उतरते हैं, तो आपको नेक ना यहाँ से फैलाना नहीं है, जितना है सीधा रखना है, सीधा सीधा रखना है आपको, बिल्कुल फिक्स, ठीक है। अब हमने यहाँ आर्म होल की गुलाई करनी है इस तरह से सेंटर निकाल के, ठीक है। ये आ गया हमारा सेंटर, इस पे हमने गोलाई कर देनी है। ये स्केल नहीं है तो आप यहाँ से आप देखो आ रहा है हमारा 1 इंच, तो 1 इंच पे आप गोलाई कर दें। फिर हम बैक आर्म होल का शेप 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से करेंगे। और फिर ये तो हमारा पहले वाला है, ठीक है, ये वाला, लेकिन ये दूसरा है, तो अब इसको हम यहाँ मिला के करेंगे इस तरह से। ये निशान मैं दूसरे रंग से लगा रही हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। ये ऐसे जाएगा और येलो वाला आपको पता ही है इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का रहेगा। नीचे तुरपाई पट्टी अलग से लगेगी, इसमें हमने नहीं लेते हैं, अलग से लगाते हैं और उसे रख के फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। 1/2 इंच उसमें जाता है, कहीं से ज़्यादा नहीं जाता है। तो नीचे से आपको क्या करना है, 3 इंच के करीब आपको इस तरह से आना है
और आपको यहाँ से भी 3 इंच लेना है इस साइड से। ये बेल्ट ब्लाउज़ के लिए बता रही हूँ मैं। 3 इंच लेने के बाद ऐसे करेंगे एक निशान। अब हमने प्लेट कैसे डालनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस तरह से पहले तो हम बेल्ट पट्टी का शेप लगाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे ऐसे, और आधा इंच तक हम इसे उठा देंगे, यहाँ पे तिरछा कर देंगे, मतलब कर्व डाल देंगे इस तरह से। अब हमें हल्का सा ना यहाँ से भी ऐसे ही लेके जाना है, यहाँ पे हल्का सा उठाव देंगे और हल्का सा शेप लगाते हुए जाएंगे ऐसे। ठीक है, यह हमारा बेल्ट पट्टी वाला ब्लाउज़ रहेगा। बेल्ट आ गई। अब हमें प्लेट डालनी है यहाँ से 4 इंच के करीब। जो हमारा साइज़ है 42, तो हम 4 इंच डालेंगे इस तरह से। ठीक है, या फिर आप वस्ट पॉइंट चेक कर लें कैसे नापते हैं बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। मैं एक बॉडी मेज़रमेंट लेना भी सिखाऊंगी ब्लाउज़ में, कैसे बॉडी मेज़रमेंट लेते हैं। ठीक है, आप कमेंट करोगे तो। यहाँ से मैंने 4 इंच पे लिया निशान, आपको ऐसे करना है। फिर इसी 4 इंच पे ऐसे इंच टेप ऊपर से बराबर रखना है। वस्ट पॉइंट लेंगे, तो 42 चेस्ट है, तो मुझे लगता है कि 10.5 तो आना ही चाहिए वस्ट पॉइंट। तो 10.5 पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 1 इंच नीचे ये प्लेट डाल देंगे ऐसे वाली। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से सारी प्लेट डलेंगी हमारी, जो हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है ना वस्ट पॉइंट, इस तरह से। चाहे आप बॉडी पे माप लें, चाहे चेस्ट का 4th पार्ट करके भी आ जाएगा। जैसे 42 चेस्ट है तो 10.5 आ रहा है। ठीक है, और हमने प्लेट जो डाली है वो 1 इंच नीचे डाल दी है, ये वाली प्लेट, याद रहेगा ना। फिर उसके बाद ये वाली प्लेट है वो कहाँ पे डालें, इधर डालें इधर डालें, समझ नहीं आता। तो जो बेल्ट ब्लाउज़ है उसमें हमारा नेक ऊपर से 6.5 हमने छोड़ दिया। उसके बाद जो ये बेल्ट है और ये जो पार्ट है, इसके बीच का जो सेंटर है, यहाँ पे आपको प्लेट डालनी है। ठीक है, इस तरह से। कई बार आपका नेक अगर बड़ा है तो आपको सेंटर लेने में दिक्कत आएगी, तो आपको क्या करना है, पहले सेंटर लिया, उसके बाद सेंटर लेने के बाद 1/2 इंच और नीचे आएंगे, क्योंकि बेल्ट ब्लाउज़ में ये वाली प्लेट हमेशा तिरछी डलती है। वैसे हम नॉर्मल स्ट्रेट डालते हैं, 4 टक्स ब्लाउज़ में, हम सिंपल ब्लाउज़ में ये प्लेट सीधी डालते हैं, लेकिन जब बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं ये पट्टी वाला, तो हम ये थोड़ी सी तिरछी लेते हैं। तो 1/2 इंच मैंने तिरछा कर दिया, और यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे मैं प्लेट डाल दूँगी। मतलब यहाँ की दूरी 1.5 इंच थी, इसकी दूरी 1 इंच थी। ठीक है, आया समझ आपको। ये हमारी प्लेट हो गई। अब दूसरी साइड पे हम एक पॉइंट लगाएंगे 2 इंच की गैपिंग का, 2 इंच की गैपिंग का। ठीक है, इस बेल्ट पट्टी से 2.5 इंच ऊपर लेना है आपको ये वाला पॉइंट, और फिर आपको ये प्लेट डालनी है इस तरह से। ठीक है, आप इसे थोड़ा नीचे भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे ऊपर नहीं जाना है आपको, इतना ही रखना है। या फिर थोड़ा नीचे भी जा सकते हो, लेकिन इससे ऊपर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ से 2 या 2.5 इंच का अंतर रहना चाहिए बस। उसके बाद ये हमारी प्लेट हो गई, ये वाली 2 इंच के गैप पे, ये वाली 1 इंच के गैप पे, ये वाली 1.5 इंच के गैप पे। अब ये आर्मोल वाली प्लेट हम डालेंगे 2 इंच के गैप पे। सारी प्लेट इस पर से ही डलेंगी वो बस्ट पॉइंट से। ठीक है, ऐसे पॉइंट लगा लिया। अब हमने ये प्लेट ऐसे डालनी है, ये हमारी प्लेट इस तरह से आ गई। ठीक है, तो अब हमारा ये जो है ना, ये सर्कल बन गया, हाफ सर्कल सी बन जाता है एक तरह से। ठीक है, इस तरह से ये आपका सही बन गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा चेंजेस कर लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस तरह से आपको 4 टक्स डालनी है बेल्ट ब्लाउज़ में। ठीक है, अब आपकी इसकी कटिंग कर दें। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, कटिंग से पहले सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आती है लोगों को। तो 1/2 इंच तो हमारा इसमें चला जाएगा, जब हम प्लेट डालेंगे कपड़ा इसमें 1/2 इंच हमारा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है। तो हम ऊपर से बिल्कुल सीधा मापेंगे, फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई पे इंची टेप रखते जाएंगे। यहाँ पे 10 आ रहा है, तो हमारा जो आर्म होल है वो होना चाहिए इस ब्लाउज़ के लिए 9, तो और हमें आ रहा है 10, तो हमें 10 ही चाहिए। अगर आपका आर्म होल 9 है तो हमें 10 चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 इंच हमारा माइनस होएगा ना इसमें और इसमें। अगर आपका 10 है तो आपका ये 11 होना चाहिए, अगर आपका 12 है तो आपका ये 13 होना चाहिए, अगर आपका 8 है तो आपका 9 होना चाहिए। 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, तब हमारा इतना बनेगा। अभी ये 10 है तब हमारा 9 बन पाएगा।
इस तरह से इसे चेक कर लें। इसका कोई चार्ट नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। जिन लोगों ने भी चार्ट फार्मूले बताए हैं तब भी आपका नहीं बना होगा कभी सही, क्योंकि आप इस पे काम ही नहीं कर रहे हो, आप तो रट्टे पे काम कर रहे हो ना, इसीलिए। तो मेन तो ये टॉपिक था 4 टक्स कैसे डालें। मेन आपको यहाँ से 4 इंच पे लेना है ये वाला निशान, फिर ये बस्ट पॉइंट आ गया, बस्ट पॉइंट से 1 इंच की दूरी पे पहली प्लेट, ये 1.5 इंच की दूरी पे, ये 2 इंच की दूरी पे, ये भी 2 इंच की दूरी पे, ठीक है। मैं लिख दे रही हूँ 2 इंच, 2 इंच, 1 इंच और ये हाफ, 1.5 इंच, मतलब 1.5, ठीक है। इस तरह से हमें ये कटिंग करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इस बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग मैंने सेकंड चैनल पे डाली हुई है बहुत बार, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। इस चैनल पे भी वीडियो डाली हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत आसान तरीका मैंने समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो श्रेयांशी जी, आपका आंसर मिल गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आप अपनी ब्लाउज़ की कटिंग बिल्कुल इस मेथड से कर सकते हो। ये आपको फिक्स लेना है, कम नहीं लेना है, ठीक है, वरना ये खींचेगा इस तरफ को। और बैक आर्म होल का शेप 1/2 इंच ये बाहर की ओर तिरछा करेंगे, फिर ये वाला गोलाई करेंगे, ठीक है। आई होप सो मैंने आज आपको सिखाया है बहुत ही आसान तरीका कि 4 डार्ट कैसे डालते हैं, बेल्ट ब्लाउज़ हो चाहे सिंपल ब्लाउज़ हो। आपको डार्ट इसी तरीके से डालनी है जो मैंने मेथड बताया है, ठीक है। क्योंकि मैं सिंपल ड्राफ्टिंग करती हूँ, उसके बाद मैं बेल्ट का शेप लगा देती हूँ, तो यही मेरी बेल्ट ब्लाउज़ रहती है और इसी में मैं सिंपल भी कर देती हूँ जब मुझे बेल्ट ब्लाउज़ नहीं बनाना। बेल्ट ब्लाउज़ की फुल डिटेल वीडियो देखनी है कटिंग स्टिचिंग, तो इसी चैनल पे मैंने डाली है 2-3 दिन पहले वो वीडियो, आप उसे ज़रूर देखें। बेल्ट ब्लाउज़ है, कटिंग स्टिचिंग है, फुल डीप नेक है, बैक साइड से और फ्रंट से भी बेल्ट ब्लाउज़ है, ठीक है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।